डिस्कस कर लें, वरना फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर शुरू करूँ आपका। अच्छा जी, चलें, ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन मैं अभी कर देती हूँ। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था जी? सिग्नल्स के बारे में पढ़ा था, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स के बारे में, और उसके अलावा एनालॉग और डिजिटल डाटा सिग्नल, डाटा क्या होता है और उसका सिग्नल्स किस तरह से जनरेट होते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। फिर साइन वेव और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। अभी हम लोग देख लेते हैं कि आज का लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखना है। साइन वेव और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोगों ने पढ़नी शुरू की थी वो हमारी थोड़ी सी रहती हैं, वो जिसमें फेज शिफ्ट और ये सारी चीज़ें हमारी हैं, वो आज देख लेंगे हम लोग। ठीक है जी, फिर हम किसी सिग्नल को कंट्रोल कैसे करते हैं ये हम लोगों ने देखना है। ठीक है, फिर टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन किस तरह से हम लोग करते हैं, कि टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम किस तरह से काम करते हैं। एंड देन द लास्ट, जी मैम ये साइन वेव वाला लेक्चर हुआ था, प्रॉपर जो स्लाइड्स आपने भेजी हैं उसमें मेंशन है ये। साइन वेव वाला मेंशन है। मैं पूछ रहा हूँ कि जो साइन वेव वाला अभी आप बता रही हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज है फेज शिफ्ट वाला, जी, ये लेक्चर नंबर 6 वीडियोस में रिकॉर्ड हुआ था प्रॉपर क्लास इसी है, जैसे आपने जो स्लाइड सेंड की है उसमें लिखा हुआ है ये सारा मेंशन। मैंने आपको रिकॉर्डेड स्लाइड्स भेजी है ना, उसमें सारा कुछ मेंशन है ये, और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें मेंशन है, कुछ अभी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके मैम वो आप लोगों रिकॉर्डेड, ने लेक्चर नहीं पढ़ा? मैम जो आपने स्लाइड्स भेजी थी उसमें रिकॉर्डेड नहीं था, सिर्फ लेक्चर आया था मैम, सिर्फ स्लाइड्स आई थी। रिकॉर्डिंग नहीं है उसमें, ये नहीं कैसे हो मैम सकता है? उसमें रिकॉर्डिंग नहीं थी, सिर्फ स्लाइड थी। रिकॉर्डिंग नहीं है? मैम रार अच्छा, फाइल थी ना मैं वो। एक मिनट देखती हूँ। नहीं, ये देखें, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ नो है मैम, फैसल, ये मैम नहीं है। देखें एक सेकेंड में। अच्छा, हो सकता है फिर मैंने दूसरी कोई स्लाइड्स आपको भेज दी हूँ, मैं अभी आपको ये भेज देती हूँ। ठीक है, ठीक है ये देखिए मेरे पास, मैं आपको शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। ये देखें, ये रिकॉर्डेड है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, ये सारा रिकॉर्डेड है। ठीक है, ये देखें, इस तरह नहीं आ रहा आपका? फैसल, जी मैम। फैसल मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैम नूसा आप बता दो, ये रिकॉर्डिंग आपके पास इस तरह से नहीं आई है वाला लेक्चर में? नहीं मैम, मैम एक दफ़ा मैम नहीं आई। अच्छा चले, मैं अभी आपको ईमेल कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है मैं मैम। दोबारा से आपको या ईमेल कर देती हूँ या लेक्चर अपलोड कर दूंगी, आप वहां से उठा लीजिएगा। ठीक है मैम एक फैसल? स्टूडेंट को रीज्वाइन कर लें, हिकमतुल्लाह को। क्यों, कहाँ है हिकमतुल्लाह रीजॉइन? अभी मेरे पास आया नहीं है उसका। नहीं आया हुआ ना, से कहीं रीजॉइन करे तो मेरे पास मैसेज आएगा, मैं कर लूंगी उसको। ठीक है, अच्छा अच्छा जी जी, जो हमारे पास, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर, ये है जी आज का लेक्चर हमारा, देख लेते हैं। फिर एक स्टूडेंट्स आ ही रहे हैं। अच्छा जी, ये हमारा लेक्चर है आज का, लेक्चर नंबर 7। ठीक है जी, इसको थोड़ा आज हम देख लेते हैं। साइन वेव्स वगैरह आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ी नहीं है, तो ये मैं आपको किस तरह से समझाऊंगी भाई, चलें देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, साइन वेव आपके पास क्या होती है? साइन वेव, दिस इज द सिंपल मोस्ट जो वेव होती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड दिस साइन वेव। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, उसमें जितना आपके पास जो है वो एम्पलीट्यूड, जो भी डोमेन है, जैसे यहाँ पे टाइम डोमेन, ये अगर आपको ये नज़र आ रही हो
राइट। तो इसमें ये टाइम डोमेन में आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम डोमेन में काम कर रहे हैं तो आपके पास जितना एम्पलीट्यूड पॉजिटिव आ रहा है उतना ही एम्पलीट्यूड उसका नेगेटिव आ रहा होता है, ठीक है। आपके पास डीसी कंपोनेंट बन जाता है कि आपके पास जब एम्पलीट्यूड उठाया जाए एवरेज में तो वो जीरो हो जाए, क्योंकि जितना पॉजिटिव में है उतना आपके पास नेगेटिव में भी आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड द साइन वेव, कि आपके पास जो है वो सिंपल मोस्ट जो वेव आती है वो आपके पास जो है वो साइन वेव कहलाती है, ठीक है। तो आपके पास ये जो वेव है दिस इज कॉल्ड साइन वेव, ठीक है। अब आप पास पर अगर आप देखें तो 1 सेकंड के अंदर ये आपके फ्रीक्वेंसी क्या है जी, फ्रीक्वेंसी आपके पास यूनिट टाइम है कितने नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं? ये 1 सेकंड के अंदर जितने आपके पास इसकी वेव के जो है वो साइकिल्स जो है वो पास ऑन हो रहे हैं, ये आपके पास जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 सेकंड के अंदर इसके कंप्लीट साइकिल, ये कंप्लीट साइकिल 6 पास ऑन हो रहे हैं, ठीक है। ये 6 साइकिल्स जो हैं आपके पास, ये आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हम इसमें से जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये 6 हर्ट्ज आएगी, हर्ट्ज में होती है फ्रीक्वेंसी। और जब हम इसकी टाइम पीरियड निकालेंगे, ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया, दैट इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपके पास जो है टाइम पीरियड जो आएगा 1/6 आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड के वाइस वर्सा होगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है जी। 1/6 आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। एक साइकिल का टाइम पीरियड आपके पास आएगा, ये टाइम पीरियड है। एक साइकिल में एक सेकंड में कितने जो आपके पास साइकिल्स हैं वो पास ऑन हो रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी है। और एक साइकिल पास ऑन होने में कितना टाइम ले रहा है, ये उसका टाइम पीरियड है। डिफरेंस क्लियर हो गया जी आपको, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 1 सेकंड है। अब उस 1 सेकंड के अंदर आपके पास 6 हर्ट्ज जो हैं वो गुजर रहे हैं, 6 कंप्लीट साइकिल्स जो हैं वो पास ऑन हो रहे हैं। और आपने जब टाइम पीरियड निकालना होता है तो आप ये निकालते हैं कि एक साइकिल जो है वो पास ऑन होने में कितना टाइम लगा रहा है, तो ये इसका टाइम पीरियड कहलाता है। क्लियर है जी, समझ आ गई है, जी मैम। ठीक है। तो आपके पास साइन वेव हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि साइन वेव आपके पास सिंपल मोस्ट वेव है, उसमें जो भी आपके पास जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, जैसे एम्पलीट्यूड की अंडरस्टैंडिंग करनी है, या आपने जो है वो टाइम पीरियड को देखना है, या आपने फ्रीक्वेंसी को देखना है, तो आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना बहुत कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम साइन वेव को ही उठाते हैं, सिंपल मोस्ट जो वेव आपके पास होती है उसी को आप उठाएंगे, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया, ये आपके पास कहलाती है जी टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। क्लियर, आगे हम देखते हैं जी इसकी एग्जांपल। ये इसकी एग्जांपल है, अ साइन वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 हर्ट्ज, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड, ठीक है जी। आपके पास 6 हर्ट्ज है, यानी कि आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है 6 है, तो आप टाइम पीरियड, इसका ये फॉर्मूला है 1/f है, इज इक्वल टू 1/6 हम कर लेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू द 0.17 सेकेंड, ठीक है जी। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक और वे है, अनदर वे टू लुक एट द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी सिर्फ ये नहीं है कि आप टाइम पीरियड के साथ ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये 1/t के इक्वल है, और टाइम फ्रीक्वेंसी को हम रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं, कि किस रेट के साथ आपके पास जो है वो चेंजेस आ रही हैं। अगर आप देखें तो साइन वेव में आपके पास जो है वो चेंजेस आ रही हैं, कि कितना साइकिल जो है वो ऑन आगे पास ऑन होता जा रहा है, तो दैट इज बेसिकली द चेंज, ठीक है। तो जिस लिहाज से चेंजेस आ रही हैं वो आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। हाउ फास्ट द वेव मूव्स फ्रॉम इट्स लोएस्ट टू इट्स हाईएस्ट पीक पॉइंट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसकी पिछली, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है और ये आपके पास जो है इसका हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है, ठीक है। जो एम्पलीट्यूड्स का डिफरेंस आ रहा है, ये आपके पास लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में डिफरेंस आ रहा है, ये बेसिकली आपके पास चेंज आता है,
ठीक है जी। तो ये आपके पास दिस इज बेसिकली द चेंज कि आपके पास हाईएस्ट जो एम्पलीट्यूड हो रहा है उससे आप लोएस्ट एम्पलीट्यूड तक किस तरह पहुंचते हैं, कितनी फास्टली मूव करते हैं, ये आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी बताती है कि कितनी तेजी से आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। तो इट मेक्स द रेट ऑफ चेंज। ठीक है जी। ठीक है जी, ये आपके पास कहलाता है। ठीक है, तो चेंजेस इन शॉर्ट टाइम आपके पास जब बहुत तेजी से चेंजेस आएंगी, ठीक है, शॉर्ट टाइम में चेंजेस आएंगी। ये अगर हम इसी को देखें दोबारा, अगर बहुत तेजी से चेंजेस आ रही हैं तो इट मींस शॉर्ट टाइम में चेंज आएगी। ठीक है, इट मींस, ठीक है, तो ये टाइम आपका जो है जितनी तेजी से चेंजेस आ रही हैं, तो एक 1 सेकेंड के अंदर अगर हम यहाँ पे 6 हर्ट्ज हैं तो ये और अगर फास्टली मूव करेंगे तो आपके पास इट कुड बी 12, इट कुड बी 18। ठीक है, ये से डबल भी हो सकती है, से 3 टाइम्स भी हो सकती है। तो आपके पास जो है जितनी तेजी से ये मूव ऑन हो रही है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी होगी। और आपके पास जितने स्लोली ये मूव ऑन होगा, लाइक टाइम पीरियड आपके पास ज़्यादा लेकर आहिस्ता आहिस्ता ये जो साइकिल्स हैं वो मूव करेंगे, तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो जीरो के इक्विवेलेंट होती जाएगी। अगर आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ठीक है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी में चेंज क्योंकि नहीं आएगा तो आपके पास फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसको आगे हम देखते हैं। ये क्लियर हो गया जी? ये चीज क्लियर हुई है आपको? हाँ है भाई आप लोग। यस मैम, होगी। ठीक है जी। अच्छा, दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं हम लोग। टू फ्रीक्वेंसीज की एक्सट्रीम्स आपके पास। अगर आपके पास जो है कोई चेंज नहीं, लाइक आपके पास जो है वो एक लेवल पे फ्रीक्वेंसी चल रही है, लाइक आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं, सॉरी, एक लेवल पे वेव चल रही है, ठीक है, तो फिर आपके पास जब चेंज नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, जैसे आपके पास मैं अगर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज है मैम। कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट रहेगा, चेंज आएगा, कांस्टेंट रहेगा तो चेंज नहीं आएगा ना। देखो, अगर ये चीज़ आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती है, ये यहाँ पे अगर एक स्ट्रेट लाइन में ये सिग्नल चल रहा है, ये तो मूव ऑन हो रहा है ना, चेंजेस आ रही हैं क्योंकि ये पीक से लोएस्ट फिर लोएस्ट इस पे जा रहा है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में सिग्नल चलेगा सीधा, तो फिर इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। जब इसमें चेंज नहीं आएगा ना तो फ्रीक्वेंसी इसकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो वो सिग्नल्स जिनमें चेंज नहीं आता उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो जीरो होती है। ठीक है, जब हम लोग आगे आप मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ेंगे तो मल्टीप्लेक्सिंग में किसी में आप फ्रीक्वेंसी को ज़ीरो कर देते हैं, किसी में आप टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से काम करते हैं कि आप स्लॉट्स दे देते हैं, तो उस वक्त आपको पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हमें क्यों चाहिए। तो बहरहाल जब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है सिग्नल की जिसमें आपके पास कोई चेंजेस नहीं आ रही होती, तो एट दैट टाइम जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़ीरो हो जाती है। और अगर यही सिग्नल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करे, ठीक है, इससे भी तेज़ी से फास्टली मूव करे, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास ये यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, या तो टाइम जो है यहाँ पर हो जाएगा, या पर अगर यहीं पे आपके पास 1 सेकेंड आपने कैलकुलेट करना है तो आपके पास जितने साइकिल्स हैं उससे डबल साइकिल्स जो है वो मूव करेंगे। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस जो है वो फ्रीक्वेंसी बन जाती है, इसकी मूवमेंट बन जाती है, और इस टाइम पे आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। अब इसमें ये कहता है कि अगर आपके पास ये जो गैप बीच में आ रहा है, ये जो एक साइकिल के बाद दूसरे साइकिल का आप आइडेंटिफाई करें कि यहाँ से आपके पास एक साइकिल फिनिश होता है और दूसरा साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है, अगर ये आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए, लाइक ये इतनी तेज़ी से इतनी ज़्यादा मूव हो रही है कि आपके लिए ये डिफरेंस कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाए, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए कि यहाँ से एक साइकिल कंप्लीट हो गया और यहाँ से दूसरा शुरू हो रहा है,
तो फिर ये फ्रीक्वेंसी जो है वो इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और अगर ये स्ट्रेट लाइन में आ रही है सिग्नल, तो वो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो जीरो फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है जी, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपके पास डिफरेंस है दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में, और यही आपके पास इंस्टेंटेनियस चेंजेस आ रही हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से चेंज आ रही है, इतनी तेज़ी से कि आपके लिए डिफरेंस कैलकुलेट करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो ये आपके पास जो है वो इंस्टेंटेनियस चेंजेस आएंगी, एंड इट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, ठीक है जी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जो फ्रीक्वेंसी के अलावा नेक्स्ट चीज आती है, दैट इज कॉल्ड द फेज। ठीक है जी, ये फेज हम देखते हैं। फेज डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द वेव फॉर्म relative to टाइम जीरो। ठीक है, अब आपके पास अगर हम यहीं पे देखें, शायद इसके आगे कोई एग्जांपल, ये फेज है जी। फेज का मतलब ये है कि टाइम जीरो के हिसाब से आपका सिग्नल जो है वो कितना शिफ्ट हुआ है। टाइम जीरो इस पे कहाँ पे आपके पास ये टाइम जा रहा है, तो इट इज जीरो ऑन दिस लोकेशन, जहाँ पे आपके पास एम्पलीट्यूड और टाइम जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। तो यहाँ पे आपके पास जो टाइम है वो जीरो है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि फेज क्या चीज़ है कि आपके पास टाइम जीरो के रिस्पेक्ट कि आपके पास विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जीरो आपके पास वेव फॉर्म जो है वो कितनी शिफ्ट हुई है फ्रॉम अपमोस्ट किसी और जो आपके पास एक्स वाई क्वाड्रेंट है उसके अंदर कितनी शिफ्ट हुई है, अपर मोस्ट में शिफ्ट हुई है, लोअर में शिफ्ट हुई है, कितनी शिफ्ट हुई है। तो फेज उस शिफ्ट को डिस्क्राइब करता है। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं कि फेज डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ बैकवर्ड और फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ द वेव फॉर्म। ठीक है, अब ये फर्स्ट चीज तो ये है कि ये रिलेटिव टू जीरो जो है ये फेज शिफ्ट होगा। और दूसरी चीज क्या कहती है, दूसरी चीज कहती है कि आपके पास जो है वो बैकवर्ड शिफ्टिंग हो रही है या फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो रही है, वो कितनी शिफ्टिंग हो रही है ये आपका फेज बताता है। ठीक है जी, अब ये आपके पास जो मेजरमेंट होती है इसकी वो डिग्रीज में होती है या रेडियंस में होती है। अब अगर इस स्लाइड को आप देखें तो इसमें आपके पास फेज शिफ्ट जो है वो जीरो है, कि वेव फॉर्म जो है वो शिफ्ट ही नहीं हुई, क्योंकि जीरो के साथ ही इसके साथ चेंजेस हो रही हैं। जीरो के विद रिस्पेक्ट टू जीरो ये कहीं शिफ्ट नहीं हुई, एक ही जगह पूरा कंप्लीट साइकिल दे रही है, एक ही एरिया में टाइम के विद रिस्पेक्ट टू टाइम पॉजिटिव नेगेटिव में आपके पास जो है वो शिफ्टिंग आ रही है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास हाफ शिफ्टिंग हुई है, या हाफ आपका सिग्नल जो है वो दूसरे क्वाड्रेंट में गया है। ये आपके पास जीरो है, जहाँ पे टाइम जीरो है, और टाइम जीरो के आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड पे भी है, फॉरवर्ड भी है आपके पास, और बैकवर्ड भी है। अब बैकवर्ड आप देखें तो ये हाफ आपकी जो वेव है ये इसको शिफ्ट कर दिया गया है दूसरे क्वाड्रेंट में। ठीक है, और यहाँ पे आपकी बाकी हाफ आ रही है। इस हाफ को कैलकुलेट हम इस तरह से कर सकते हैं कि दिस इज द 1/4 साइकिल। ठीक है, ये आपके पास 1/4 साइकिल जो है सिग्नल जो वेव है उसका 1/4 साइकिल आ रहा है। ये 1/4, ये 1/4, ये आपके पास 4 पीसेस में हमने किया है, तो ये 1/4 साइकिल आपका जो है वो शिफ्ट हो चुका है दूसरे क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो शिफ्टिंग आपके पास हो रही है वो 90 डिग्री की हो रही है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है इसका। तो ये आपके पास हाफ जो साइकिल जो है वो शिफ्ट हुआ है, ये 1/4 साइकिल जो है वो शिफ्ट हुआ है इस वन पीस का। तो आपके पास क्या है, एक साइकिल का हाफ सॉरी 1/4 जो है वो शिफ्टिंग हुई है इसकी, तो 90 डिग्री जो है ये आपका शिफ्ट हो गया। ठीक है जी, तो दिस इज बेसिकली द फेज शिफ्ट, जिसे हम कहते हैं कि 90 डिग्री आपका फेज जो है वो शिफ्ट हुआ। अगर ये कंप्लीट साइकिल जो है ये मतलब ये पूरे वेव जहाँ तक जो पॉजिटिव वेव है, ठीक है, वो कंप्लीट की कंप्लीट हाफ आगे दूसरे क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाए, तो आप देखें यहाँ से जीरो विद रिस्पेक्ट टू जीरो टाइम जीरो जो है ये शिफ्टिंग हुई है नेक्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये आपके पास जो है इट शोज कि आपके पास जो पूरा जो साइकिल है उसका फुल फ्लैच यानी 1/2 जो है जो कि पॉजिटिव में था वो सारे का सारा आगे शिफ्ट हो गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है इट शोज
कि आपके पास जो है 180 डिग्री में आपके पास शिफ्टिंग हो गई है, क्योंकि ऊपर अपर मोस्ट जितना भी था आपके पास साइकिल वो कंप्लीट आगे दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया, और यहाँ से आपके पास यहाँ तक आने के बाद ये आपके पास नीचे वाला साइकिल जो है ये आपके पास नेक्स्ट क्वाड्रेंट जो पहले क्वाड्रेंट था उसमें रह गया। सो वी कैन से कि 180 डिग्री की शिफ्टिंग हो गई है इसमें, ठीक है। और अगर आपके पास अगेन नीचे से है जो आपके पास हाफ नेगेटिव में आपके पास जो है साइकिल आ रहा था वो भी अगर हाफ शिफ्ट हो रहा है और एक कंप्लीट ऊपर पॉजिटिव जो है वो साइकिल वो भी आपके पास शिफ्टिंग हो रही है, तो ये 270 डिग्री की शिफ्टिंग है। और अगर एक कंप्लीट साइकिल ही पूरा आपका शिफ्ट हो जाए, यहाँ तक पूरा शिफ्टिंग हो जाए, तो ये 360 डिग्री की आपकी शिफ्टिंग कहलाएगी, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपकी वेव जो है वो कितनी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू जीरो आपके पास जब आप टाइम क्वाड्रेंट में काम टाइम डोमेन में काम कर रहे हैं तो आपके पास एट दी टाइम वेट आपके पास जो है टाइम ज़ीरो है, तो कितनी जो फेज़ है उसकी शिफ्टिंग हुई है, कितनी वेव की शिफ्टिंग हुई है, ट्रांसफॉर्मिंग हुई है फ्रॉम वन क्वाड्रेंट टू द अदर क्वाड्रेंट। तो ये आपके पास
अच्छा जी, सॉरी जी, मेरी लाइट चली गई थी जिसकी वजह से ये डिस्कनेक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा हम कहाँ पे थे जी? अजीब ही आज कुछ हल हुआ है, पता नहीं क्या मुझसे होता है। अच्छा जी, फेस शिफ्ट क्या आपको क्लियर हो गया सबको? कोई इशू तो नहीं है फेस शिफ्ट में? अगर कोई मसला है मैं दोबारा से डिस्कस कर लूँ इसको। क्लियर है। क्लियर है, अच्छा आगे चलते हैं। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं जी। ये इसके एक एग्जांपल बताई हुई है इसने। आज साइन वेव इज ऑफसेट 1/6 of a cycle with respect to time 0. What is its phase? ठीक है, अगर वो आपके पास जो है वो उसका ऑफसेट जो है 1/6 ऑफ अ साइकिल हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0, तो आपके पास जो है इसका फेज क्या होगा? तो 1 साइकिल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, कंप्लीट साइकिल है, पूरा साइकिल आपके पास जो है वो 160 डिग्रीज पे आता है। ठीक है जी, तो आपके पास जो कंप्लीट साइकिल 160 डिग्रीज पे आता है, तो 1/6 ऑफ अ साइकिल किस पे आएगा? आप 360 से जो है उसे 6 पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपके पास जो शिफ्टिंग आएगी फेज की वो 60 डिग्रीज आएगी। क्लियर है जी? इस एग्जांपल में कोई इशू तो नहीं है? नो मैम। मैम जी जी, ये इसकी जगह 1/6 की जगह कुछ भी अगर वो ऑफ है साइकिल